देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग ने आपको जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है उनके लिए सिलेबस जारी कर दिया है। ये बिल्कुल ओरिजिनल सिलेबस है और ये बीपीएससी की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर अपलोड की गई है। मैंने खुद से इनको चेक कर दिया है। ये जो सिलेबस आप लोगों के सामने है टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम का, तो यदि एक शब्द में हम कहें कि यह बहुत कठिन नहीं तो बहुत आसान भी होने वाला नहीं है। वही लोग इस सिलेबस के अकॉर्डिंग सफल हो पाएंगे जो आगामी 2 महीने अपने को पूरी तरह तैयारी में झोंक देंगे और जो सफल होंगे तो उनका जो भविष्य है वो ब्राइट होने वाला है, क्योंकि इस तरह की जब एग्जाम ली जाएगी तो निश्चित रूप से इसमें पास होने वाले जो लोग रहेंगे, सरकार की उस पर विशेष नजर रहेगी। बाद में और सुविधाएं बढ़ाई जा सकती है। खैर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस सिलेबस में आपको केवल 3 तरह के शिक्षकों के लिए सिलेबस जारी किया गया है। 1 to 5 में टीचर बनने के लिए, उनके बाद आपको 9 10th में टीचर बनने के लिए और 11th 12th में टीचर बनने के लिए। सबसे बड़ी विडंबना इसमें यह है कि इसमें 6 to 8 का कहीं चर्चा ही नहीं किया गया है। आपको यहाँ जो मैं देख पा रहा हूँ, प्राथमिक विद्यालय की चर्चा की गई है, माध्यमिक विद्यालय अध्यापक की चर्चा की गई है और उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक की चर्चा की गई है। प्राइमरी प्रारंभिक रहता तो फिर अलग बात था, लेकिन प्राथमिक शब्द है तो केवल 1 to 5 की चर्चा की गई है। 9 10th और 11 12th की चर्चा की गई है। 6 to 8 की चर्चा नहीं की गई है। आवाज हमारी नहीं जा रही आप लोगों तक कि जा रही है? ओके, पहली बात तो ये हो गई। तो अब 6 to 8 का जो कम से कम 1745 सीट भी था, उनके लिए सिलेबस क्यों नहीं जारी की गई है, ये तो सरकार जाने और बीपीएससी जाने। अब हम बात करते हैं कि 1 to 5 में जो टीचर बनना चाहते हैं उनका सिलेबस क्या है। देखिए, 1 to 5 में जो टीचर बनना चाहते हैं तो उनके लिए सिलेबस जो है वो सिलेबस के 2 भाग हैं। एक भाषा का और दूसरा समान अध्ययन का। ठीक है, भाषा में अंग्रेजी और हिंदी पूछे जाएंगे। फिर समान अध्ययन का आपको सिलेबस दिया हुआ, 1 to 5 की मैं बात कर रहा हूं। तो इसमें भाषा वाला जो पेपर है वो मात्र क्वालिफाइंग है, उसमें आपको 30% अंक लाना होगा तो आप उस पेपर में पास कर जाएंगे और उसके मार्क का आपके मेरिट से कोई लेना देना नहीं होगा। मेरिट और कट ऑफ जो है वह समान अध्ययन जो 150 अंकों का होगा, उनमें आप जितना मार्क लाएंगे उस पर आपका मेरिट या कट ऑफ बनेगा।
ठीक है। तो यानी जो 1 to 5 में टीचर बनेंगे उनकी परीक्षा 2 शिफ्टों में होगी। पहले शिफ्ट में भाषा की परीक्षा होगी, उसमें आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 25 अंग्रेजी से रहेंगे और 75 आपको सामान्यतः सब हिंदी या मैथिली जो रखे न, तो एक उनसे रहेंगे। तो 75 हिंदी से हुआ, 25 इंग्लिश से हुआ। 100 टोटल में आपको 30 मार्क लाना है। ऐसा नहीं है कि इसमें ये नहीं लिखा गया है कि अंग्रेजी में अलग आपको 30% यानी 7.5 मार्क लाना है और हिंदी में अलग आपको 22 नंबर लाना है, ऐसा आपको नहीं कहा गया। यानी अंग्रेजी को लेकर के आप लोगों को टेंशन करने की जरूरत नहीं है। 75 हिंदी 25 अंग्रेजी रहेगा। इस 100 प्रश्नों में आपको केवल 30 अंक लाना है, वो आपका क्वालिफाइंग मार्क होगा, लेकिन उतना आपको लाना पड़ेगा। तो पहला वाला जो शिफ्ट का यह भाषा वाला पेपर होगा, उसके विशेष तैयारी की आपको जरूरत नहीं है। विशेष तैयारी जिसका आपको करना होगा वह समान अध्ययन का करना होगा। अब समान अध्ययन में कहाँ से क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क का होगा, 150 उसमें क्वेश्चन रहेंगे और वह 150 क्वेश्चन कहाँ से रहेंगे। तो कहा जा रहा है कि उसमें प्राथमिक गणित से क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग से क्वेश्चन रहेंगे, करेंट अफेयर से क्वेश्चन रहेंगे, साइंस से क्वेश्चन रहेंगे, सोशल साइंस से क्वेश्चन रहेंगे, भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है उनसे क्वेश्चन रहेंगे, भूगोल से रहेंगे और पर्यावरण से रहेंगे। यानी अर्थशास्त्र की चर्चा अलग से नहीं की गई है, लेकिन सामाजिक विज्ञान में वो क्या है आपको शामिल है। ठीक है, तो ये सारा आपका पेपर रहेगा और इसमें जो क्वेश्चन है वह प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित रहेंगे, लेकिन उसका स्तर जो है उम्मीदवार हेतु न्यूनतम जो अर्हता निर्धारित है उनके आलोक में होगा। यानी आप प्राइमरी टीचर बनने के लिए न्यूनतम अर्हता क्या है, आपको इंटरमीडिएट है। तो समान अध्ययन के जो इन विषयों के प्रश्न रहेंगे वह जो 1 to 5 का सिलेबस है, ठीक है, बिहार सरकार का जो बुक चलती है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन उसके कठिनाई का स्तर इंटर स्तर तक होगा। तो बिल्कुल आपको ये समझना चाहिए कि जैसे जनरल कंपटीशन में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस उसी स्टैंडर्ड का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसमें हमें किस लेवल का पढ़ना है, तो उसके लिए तो हम हैं, हम आप लोगों को बताएंगे, सारा चीज करवा ही रहे हैं। और अब जो है इस वीक से यानी मंडे से इस सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल नई ऊर्जा नए तरीके से आप लोगों की तैयारी करवाएंगे। आप लोगों को मेहनत करना होगा और सफलता होगी। हर हाल में बीपीएससी से लड़कर आप लोगों को टीचर बनवाएंगे, लेकिन आप लोगों को हमारा साथ देना होगा। चिंता और भयभीत होने की जरूरत नहीं है। रंजना पूछ रही है सर 150 में कितना मार्क लाना जरूरी है। देखिए, इसमें जो कहा जा रहा है कि 150 में जो उत्तीर्णांक है, हालांकि वह पेज शायद रुकिए एक सेकेंड, इसमें लास्ट में आपको कहा जा रहा है कि 150 में आपको जो समान वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 40% अंक पास होने के लिए लाना जरूरी है। यानी 60 नंबर जो है आपको पास होने के लिए लाना क्या है, जरूरी है। ठीक है, जो जनरल के हैं, जो पिछड़ा वर्ग के हैं ओबीसी के, उनको 36.5% अंक जो है 150 में लाना जरूरी है। जो आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं उनको 34% अंक लाना जो है जरूरी है। और जो एससी एसटी या किसी भी जाति के महिला हैं
उनको केवल 32% अंक लाना पास होने के लिए जरूरी है। तो 32% अंक का मतलब हो गया कि 48 मार्क यदि आप 150 में लाते हैं तो आप पास कर जाइएगा। पास करने के बाद नौकरी जो होगी वो आप जितना मैक्सिमम अंक लाएंगे उस पर जो है डिपेंड करेगा। ईडब्ल्यूएस की इसमें चर्चा नहीं की गई है तौकीर आलम, लेकिन जो विज्ञापन आएगा तो उसमें ईडब्ल्यूएस को भी छूट मिलेगा। ये तो आपको पासिंग मार्क है, लेकिन मैं जैसा पाठ्यक्रम देख रहा हूँ उसमें तो और जितना सीट है उसमें तो हमको लगता है कि जो भी पासिंग मार्क ला लेंगे ना उन सारे का आपको नियुक्ति भी हो जाएगा। ठीक है, तो यानी आप ये सोच के रखिए कि 150 में यदि आप 60 से 70 मार्क लाने की क्षमता रखते हैं तो जो मैं सीट देख रहा हूँ और जिस तरह का आपको सिलेबस है तो जो भी 60-70 मार्क लाएंगे आप लोगों में से उन सब का नियुक्ति होगा, वो सब कटऑफ में शामिल होंगे। और निगेटिव मार्किंग है, लेकिन कितना होगा निगेटिव मार्किंग ये इसमें चर्चा नहीं किया गया है। प्रश्न में 4 विकल्प रहेंगे कि 5 विकल्प, इनकी भी इसमें चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, तो वो देखिए आगे विज्ञापन के बाद क्लियर हो पाएगा। तो ये चर्चा तो मैंने किसके लिए किया, तो जो प्राइमरी स्कूल के टीचर बनना चाहेंगे उनके लिए। अब देखते हैं हम लोग कि माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए जो है वह विषयवार है सिलेबस, यानी उनको भी वो पहला वाला पेपर जो भाषा वाला पेपर है वह तो देना ही होगा, उसमें क्वालिफाई करना ही होगा। और उनका जो दूसरा पेपर होगा 150 अंक का, उसमें 100 अंक उसके सब्जेक्ट से और 50 अंक जो है वह पूछे जाएंगे आपको किन से, तो समान अध्ययन से। हाँ, नेगेटिव मार्किंग है। अब यहाँ पर नमिता जी पूछ रही है कि 6 to 8 वाले टीचर्स क्या करें। नमिता, हमको जहां तक पता है कि शायद आप सीटेट प्राइमरी में भी पास हैं, यस या नो? यस। तो नमिता, और हमको ये भी पता है कि आप नई भर्ती में इसलिए जाना चाहती है क्योंकि आपका मेन मोटो जो है वो ट्रांसफर है। ठीक है, ये 2 चीजें हमें पता है। तो आप आराम से ये प्राइमरी वाली जो भर्ती है इस नई भर्ती में आप शामिल हो सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। पेपर 1 पास है तो आप उसमें भी भर सकते हैं। अब देखिए, जहां तक नियोजित टीचर की बात है उसके लिए कुछ अभी तक प्रोसेस जो है क्लियर किया नहीं गया है, लेकिन आप यदि फ्रेश बहाली में जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये सिलेबस है और आप फ्रेश बहाली में जा सकते हैं। हाँ, यदि ऐसा कुछ विभागीय निकलता है कि 6 to 8 वाले जो अभी हैं उनके लिए ऐसा प्रावधान रहेगा, या 1 to 5 जो पूर्व नियोजित है इसके लिए ऐसा प्रावधान रहेगा, तो इनके लिए आगे आपको वेट करना होगा। अभी आप यदि नई बहाली के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो इस अकॉर्डिंग आपको क्या करनी होगी, तैयारी करनी होगी। देखिए, इंग्लिश और हिंदी में आलोक बहुत टेंशन नहीं लेना है। जो कॉमन हिंदी आप जानते हैं, इंग्लिश हिंदी व्याकरण, उसको पढ़ लीजिए। इंग्लिश में जो कॉमन कुछ चीजें हैं, टेंस, वॉइस, नरेशन, ये थोड़ा मोड़ा हल्का फल्का जो आप जानते हैं उसमें सब क्वालिफाई कर जाएंगे, बहुत दिक्कत उसमें होने वाली नहीं है। मेन दिक्कत आपको तो समान अध्ययन से है, मेन फोकस आपको इस पर करना होगा। इंग्लिश हिंदी के लिए क्वालिफाई करना बहुत कठिन नहीं है। आप हमारा क्लास कर रहे हैं, 2-4 क्लास भी कर लीजिएगा तो क्वालिफाई उसमें कर जाइएगा पूर्व ज्ञान के आधार पर। हाँ, डर वाला बात है, लेकिन डरने से काम नहीं होता है। डर से तब तक डरना चाहिए जब तक कि वह सामने नहीं आ जाए।
और जब सामने आ जाए डर तो उसका प्रतिकार करना चाहिए। ठीक है। और अरे ये चीज क्लियर महानंद नहीं किया गया है कि निगेटिव 1/3 रहेगा कि 1/4 रहेगा कि 1/5 रहेगा। ये इस सिलेबस में क्लियर नहीं है, विज्ञापन में वो क्लियर हो जाएगा। हाँ, निगेटिव मार्किंग सबके लिए है। दिक्कत होगी। अब क्या कीजिएगा, दिक्कत के डर से क्या फॉर्मे न भरिएगा तो फिर इतना दिन जो बीएड किए सीटेट किए वो सब तो सब बेकार हो जाएगा। अब पहले ही सोच लीजिएगा कि दिक्कत होगी न, तो दिक्कत होगी तो फिर दिक्कत होगी। अब तो जो सामने जो रूल है जो रेगुलेशन है उसमें हम लोगों को करना है। और अलका वर्मा जो भी इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो भी महिलाएं हैं उनके लिए उत्तीर्णांक जो है वो 32% निर्धारित किया गया है। कोई भी कैटेगरी की महिलाएं हो, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम अर्हतांक है, यानी 48 नंबर कम से कम लाना है तभी आप टीचर बन पाइएगा। और किसी के मन में कोई क्वेश्चन है? क्योंकि इसमें ज्यादातर पीआरटी वाले थे अतः मैंने पीआरटी पर विशेष चर्चा किया, प्राइमरी टीचर बनने पर। हाँ, जनरल महिला भी, क्योंकि इसमें स्पष्ट वही लिखा हुआ है लास्ट में। तो आप लोग जो है बिल्कुल डरे नहीं। इस सप्ताह में जितना काम मैंने आप लोगों को करवाया है, जो पीडीएफ करवाया है, उसका आज और कल आप लोग दिन में रिवीजन करें। कल शाम से मैं क्लास शुरू कर दूंगा, रविवार को भी अब छुट्टी नहीं दूंगा। और क्लास के समय अवधि को भी जो है मैं बढ़ाऊंगा। और हर हाल में, ठीक है बिल्कुल राजू जी, वो भी होगी। हर हाल में चाहे हमको मेडिकल लेना पड़े, अर्न लीव लेना पड़े, जो करना पड़े, या 2 महीना, 1 महीना तो बीच में गर्मी छुट्टी ही है 5 जून के बाद, ये 15-20 दिन वैसे मॉर्निंग स्कूल है, ज्यादा हमको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है क्योंकि 10-11 बजे के बाद तो पूरे दिन हम भी फ्री हैं। तो अब जो है एक एक सेकेंड का मैं आप लोगों के लिए उपयोग करूंगा। और आप लोगों का भी यह कर्तव्य होगा कि सर जो हमको कह रहे हैं, जो दे रहे हैं, वो काम हम करें। क्या आप लोग करने के लिए तैयार है? बिल्कुल राजू सर, आप तो कल आने वाले हैं ही, मिलिए कल। नहीं नहीं, आप ये समान अध्ययन में आपको 48 नंबर लाना है पास होने के लिए, रिंकू महिला है इसलिए। और वो उसका तो हिंदी का तो केवल 100 में 30 ला करके आप क्वालिफाई हो जाइएगा। हाँ, नेगेटिव मार्किंग का जिक्र तो मैंने भी किया है, वो किया ही गया है। ठीक है, कुछ लोग फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर विभिन्न माध्यमों से हमसे सिलेबस का एक्सप्लेनेशन मांग रहे थे, तो बस इसी रिकॉर्डिंग को मैं हर जगह अपलोड कर देता हूँ। और शेष बातें जो है हम कल करते हैं फिर आप लोगों से। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।